नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रोस्टेट को लेके। पुरुषों में होने वाली ये समस्या, बहुत कॉमन समस्या, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो जाना, जिसे हम बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है पुरुषों में, तो ये खासकर पुरुषों में होने वाली बीमारी है, महिलाओं में नहीं होती, क्योंकि ये ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। तो ये जो ग्लैंड में जो इनलार्जमेंट होता है, जनरली ये नॉन कैंसरियस होता है, ठीक है? यदि सही टाइम में प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए, ठीक है? और ऐसे कुछ इन्फेक्शन हो जाए साथ में, तो वो कभी-कभी वो कैंसर वाली कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कॉमनली देखा गया है कि ये नॉन कैंसरियस कंडीशन होती है, जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप यूज़ करके बिना सर्जरी के उसको आप क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, साइज़ को नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है? तो ख़ासकर ये जो 50 साल के जैसी एज होती है पुरुषों में, उसके बाद ये कभी भी आपको ये लक्षण किसी को मिल सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में और कई कम मात्रा में भी आपको मिल सकते हैं। ये कैंसरियस है या नहीं है, इसे पता करने का एक टेस्ट होता है, पीएसए टेस्ट होता है। इस पीएसए टेस्ट को ब्लड के द्वारा किया जाता है और ये टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट को आप करवा कर वो देख सकते हैं कि कहीं ये कैंसरस कंडीशन की ओर तो नहीं जा रहा है। उसके यदि लेवल बढ़ के आता है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके उस ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जो भी डॉक्टर बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, ठीक है? तो पीएसए एक टेस्ट होता है जिसको कराया जाता है। लेकिन यदि पीएसए नॉर्मल आ रहा है और आपके प्रोस्टेट की आपने सोनोग्राफी कराई है और प्रोस्टेट आपकी इनलार्ज है, साथ में आपको पेशाब करने में तकलीफ होती है, पेशाब का फोर्स कम हो गया, पेशाब करते समय ताकत लगती है, बार बार पेशाब जाने का मन करता है, ऐसे कुछ सिम्टम आपको मिल रहे हैं और एज 50 साल के बाद है, तो आप होम्योपैथी की ओर जा सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली वर्क मेडिसिन करती हैं। जो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ, सब की सब जो दवाएं एजुकेशनल पर्पज से होने वाली हैं, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं होम्योपैथी की। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है एक सेबल सरुलेटा नाम की, जो आपको पीले रंग के बॉक्स में दिख रही है। इसे कब यूज़ करना है? जब किसी भी पेशेंट का प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, वो कैसी हो गई, इनलार्ज हो गई है, ठीक है? जिस कारण से उसको बार-बार पेशाब करने का मन करता है। जब ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगी, तो जो पेशाब का जो पाइप है, क्योंकि जो आपका ब्लैडर होता है, उसके जस्ट नीचे ये ग्लैंड होती है। और जब ग्लैंड बढ़ जाएगी, तो ब्लैडर के नीचे का जो पेशाब का जो पाइप है वो नैरो हो जाएगा। पेशाब प्रॉपरली ब्लैडर से निकल के जो पेशाब बाहर जानी चाहिए वो बाहर नहीं जा पाएगी। इस कारण से थोड़ी सी पेशाब होगी और फिर किडनी से पेशाब थोड़ी आकर आपके ब्लैडर में जमा हो जाएगी, तो आपको बार बार पेशाब जाने का मन, क्योंकि आपका ब्लैडर खाली ही नहीं होगा, इसलिए बार बार पेशाब जाने का मन करेगा, ठीक है? नैरो हो गया है वो, ग्लैंड का दब गया है, तो पेशाब करने में तकलीफ होगी। हो सकता है पेशाब बूंद-बूंद के रूप में निकले, और ख़ासकर आपको ये बार-बार पेशाब जाने वाली जो टेंडेंसी होती है, रात के टाइम में आपको ज़्यादा मिलती है। तो वेरी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सेबल सरुलेटा, जो मदर टिंचर के फॉर्म में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है? साथ में जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो सेक्सुअल वीकनेस भी मिलती है, और जो उनकी सेक्स की डिज़ायर है, लिबिडो हम जिसे बोलते हैं, वो भी कम मिलता है, ठीक है? प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट है, बार-बार पेशाब करने का मन कर रहा है, पेशाब तक करने में तकलीफ होती है, पेशाब बूँद-बूँद में हो रही है, खासकर रात में सिम्पटम ज़्यादा मिलता है, सेक्सुअल वीकनेस हो गई है, और साथ में आपकी जो डिज़ायर है वो भी कम हो रही है। मेडिसिन है सेबल सरुलेटा, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बेस्ट कंपनी की यूज़ करना चाहिए, तभी रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आगे हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी कैसी हो गई, लार्ज हो गई है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, और पेशाब जो है, पेशाब का जो फ्लो है बहुत कम हो गया है, बहुत धीरे धीरे पेशाब निकलती है, रुक रुक के पेशाब आती है, ठीक है? और जब पेशाब करने आप जाते हैं, तो पेशाब को निकलने में बहुत अधिक टाइम लगता है, ठीक है? या पेशाब स्टार्ट करने में ही, पेशाब को करने में जो स्टार्टिंग होती है उसमें ही तकलीफ होती है। तो कोनियम मैक नाम की होम्योपैथिक दवा वेरी वेरी इफ़ेक्टिव है, ठीक है? स्लो है, फोर्स स्लो हो गया है, रुक-रुक के आता है, पेशाब करने गए और पेशाब स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ही तकलीफ हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप यूज़ कर सकते हैं
कोनियम मैक नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज है और ख़ासकर जो प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन मिलेगा, ठीक है? जो हमने ऊपर बात की है, बिना इन्फेक्शन के भी ग्लैंड एनलार्ज हो रही है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो एनलार्जमेंट है ड्यू टू इन्फेक्शन कारण हो, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टाइटिस बोलते हैं। इन्फेक्शन कारण क्या हो गई है, उसमें सूजन आ गई है ग्लैंड में, इन्फेक्शन वर्ड बोल रहा हूँ मैं, तभी आप यूज़ कर सकते हैं चीमोफिला। चीमोफिला बहुत ही इफेक्टिव दवा है चीमोफिला यू। जब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज है, ठीक है, हो सकता है कि वो नॉर्मल इनलार्ज भी है जो होने वाली है, जो प्रोस्टेट में होती है, और साथ में वहाँ इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन भी हो गया, डबल इफेक्ट है, जैसे स्वेलिंग है। कई बार क्या होता है ओल्ड एज में, इम्यूनिटी वीक होने के कारण क्या होता है, आपका यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, या बार बार आप बाथरूम बाहर का यूज़ करते हैं तो यूटी हो जाता है, जिस कारण से प्रोस्टेट में सूजन मिलती है, प्रोस्टाइटिस बोलते हैं। पेशाब करने में तकलीफ होगी, पेशाब कम होगी, और कई बार पेशाब में गाढ़ा गाढ़ा पस भी आ सकता है या म्यूकस भी आ सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन है। इस कारण से तो चीमोफिला नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। आगे बात करते हैं, प्रोस्टेट इनलार्ज है, ठीक है ना, और पेशाब का जो है उसकी जो धार है वो एकदम कम हो गई है, रुक रुक के आती है फिर जाती आती उसकी जो धार है, पेशाब का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया है। पेशाब करने के बाद भी जो पेशाब है, पेशाब आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये बूंद-बूंद पेशाब गिरती है, ठीक है? और हमेशा आपको पेशाब वाली नली में एक ट्रिकलिंग सेंसेशन, चुभन वाला सेंसेशन, ट्रिकलिंग सेंसेशन या इरिटेशन आपको फ़ील होता है। आप ये याद रखें, इरिटेशन होता है, डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है पेशाब वाली नली में। पेशाब करने के बाद ये बूंद-बूंद गिर रही है, ठीक है? पेशाब का जो फ़्लो है वो डिस्टर्ब हो गया है, कम ज़्यादा हो रहा है, मेडिसिन है थूजा नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करेंगे कि ऐसा पेशेंट जिसको प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट है, साथ में उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट फूलता है, गैस बन जाती है, ठीक है? थोड़ा-सा खाना खाता है, उसको इंडाइजेशन हो जाता है, और साथ में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ठीक है? ख़ासकर पेशाब करने में बार बार पेशाब करने का मन करता है, या हम बोलेंगे जैसे पेशाब करने जाता है, पेशाब स्टार्ट करता है, तो उसको पेशाब स्टार्ट करने में तकलीफ़ होती है, लेकिन साथ में पेट की समस्या भी होनी चाहिए, तभी लाइकोपोडियम काम करती है। वेरी इफ़ेक्टिवली आपका रखना है, और ख़ासकर नाभि से नीचे की ओर लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है, तो लाइकोपोडियम वेरी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लास्ट हम बात करेंगे, ओल्ड मैन है जिसका प्रोस्टेट एनलार्ज है, जो मानसिक रूप से भी कमज़ोर है और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होता है, और रात के समय बार-बार पेशाब जाने का मन करता है, ठीक है ना? और पेशाब करने में तकलीफ़ होती है, पेशाब बूँद-बूँद के रूप में आती है, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से वो कैसा है, कमज़ोर है। शारीरिक भी, मेंटली भी कमज़ोरी लगती है उसको, मानसिक रूप से भी कमज़ोरी लगती है, साथ में प्रोस्टेट की समस्या है, और प्रोस्टेट के पूरे सिम्पटम्स को मिलते हैं, तो बेराइटा कार्ब नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। लेकिन शर्त ये है, प्रोस्टेट के साथ वो शारीरिक रूप से कमज़ोर और मानसिक रूप से कमज़ोर उसको होना चाहिए, तब ये काम करेगी। तो ये 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो काम कर सकती हैं प्रोस्टेट में। लेकिन आपको याद रखना है, दवा जब भी उपयोग करें बेस्ट कंपनी की यूज़ करें, और बेस्ट पोटेंसी में यूज़ करें, ताकि रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल सके। जब भी दवा लें सील पैक दवा लाएँ, लूज़ दवा लाने से कोई मतलब नहीं। कई बार उसमें हो सकता है कि वो कोई भी दवा दे सकते हैं, इसलिए आपको पैक दवा लानी चाहिए। नमस्कार।